हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द ब्लैक कैट बाय एडगर। तो ये बोलते हैं कि ये अपने बारे में बता रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको इस बात पर बिलीव नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि मैं पागल हूँ और मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर की ज़रूरत है जब मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ तब। तो वो बोलते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार था। हर तरीके, चाहे डॉग, कैट, बर्ड्स, सब सारे ही जानवरों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था। फिर छोटी सी उम्र में ही मेरी शादी हो गई। जब मेरी वाइफ़ को ये बात पता चली कि मुझे एनिमल से बहुत प्यार है तो उन्होंने मुझे बहुत सारे एनिमल गिफ्ट किए और मैं उन सभी से बहुत प्यार करता था। लेकिन जो मेरी सबसे फेवरेट पेट एनिमल जो मेरा था वो थी मेरी कैट, जो कि ब्लैक कलर की थी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और हेल्थ में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा वो इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। मैं कहीं पर भी जाता था, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे जाती थी। अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूँ तो वो मेरे पैरों के पास बैठ जाती थी। मतलब पूरा टाइम वो मेरे साथ ही रहती थी। जब मैं कहीं बाहर भी जाता था किसी काम से तो भी वो मेरे साथ गली तक आ जाती थी, मेरे पीछे पीछे। फिर मैं उसको घर में भेजता था। कुछ टाइम तक ऐसा चलने के बाद मैं सारे ही एनिमल से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। कुछ समय बाद मेरी जो है वो ड्रिंक करने की आदत पड़ गई और मैं इतनी ड्रिंक करने लगा कि मेरे अंदर से जानवरों के प्रति जो प्यार था वो कम होने लगा। और जानवरों के प्रति क्या, मैं अपनी वाइफ से भी फिर इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता था। मेरे अंदर नफ़रत पैदा होती जा रही थी जब से मैं ड्रिंक करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार जब मैं ड्रिंक कर कर अपने घर पर आया तो वो जो कैट थी वो मतलब कि मुझे देखकर और भागने लगी, मुझसे दूर भागने लगी। मुझे इतना बुरा लगा कि मतलब कि ये हमेशा मेरे पास में रहती थी, हमेशा मेरे साथ में, या आज मेरे से इतनी दूर क्यों भाग रही है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय और मैंने उस कैट को पकड़ा और मेरे पास एक चाकू था जो मैंने उसकी आँख में मार दिया। तो हालांकि उसकी एक आँख जो है वो ख़राब हो गई और कुछ टाइम तक उसको बहुत दर्द रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उसके बाद वो कैट बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आती थी और जहाँ पे भी मैं जाता था वो वहाँ से मेरे को देखते ही डर के भाग जाती थी। एक दिन जब मैं कुछ टाइम बाद जब मैं दोबारा से ड्रिंक कर कर आया तो मैंने उस कैट को जब अपने पास बुलाया तो वो कैट मेरे पास नहीं आई और बल्कि मुझसे डर कर कहीं दूर भाग गई। तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने क्या करा, उस कैट को अपने ही बालकनी में रस्सी पे लटका दिया जिससे कि उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद मैं आराम से अपने रूम में सो रहा था और तभी मुझे एक शोर की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने उठकर देखा कि ये शोर कहाँ से आ रहा है तो मैंने देखा कि मेरा घर में आग लग गई है, मेरा घर जल रहा है। मैं और मेरी वाइफ़ किसी तरह अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर गए, लेकिन जितने भी जो हमारे एनिमल्स थे, पेट थे, वो सारे वहाँ पर जल गए। और मैं यही सोचता रहा कि जिस कैट को मैंने अभी मारा है, जिसको मैंने फांसी पे लटकाया अपनी बालकनी में, वो मुझे लगता है कि ये उसी कैट ने मेरे से बदला लेने के लिए किया है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक बार जब मैं ड्रिंक करने के लिए एक बार में जाता हूँ तो वहाँ मुझे बिल्कुल सेम वैसे ही कैट दिखाई देती है, ब्लैक कलर की। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये जो बार वाला है ये इसकी कैट होगी। मैं उससे जाकर पूछता हूँ कि मुझे ये कैट चाहिए, कितने की दोगे। तो वो बार बार बोलता है ये मेरी कैट नहीं है और मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर मैं वहाँ से आने लगता हूँ, लेकिन वो जो कैट होती है वो मेरे पीछे पीछे आने लगती है और वो मेरे घर तक आ जाती है। घर पे आने के बाद वो मेरी वाइफ़ को इतनी अच्छी लगती है कि हम उसको दोबारा से पेट बना लेते हैं और उसको अपने घर में पालने लगते हैं। लेकिन सुबह मॉर्निंग में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उस बिल्ली की भी वही एक आँख नहीं थी जो मैंने अपनी कैट को मारा था, बिल्कुल सेम घाव उस कैट के भी है। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं फिर से चला गया और जब मैं शाम को ड्रिंक करके घर पे वापस आया तो मैंने देखा कि वो जो बिल्ली है वो दोबारा से मतलब मुझ पे चिल्ला रही है या मेरे से डर के भाग रही है, म्याऊं म्याऊं, शांति नहीं हो रही है वो। फिर मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आया कि मैंने वो चाकू निकाला जो मेरे पास में ही रहता था हमेशा, छोटा सा एक चाकू था। मैंने वो निकाला उस कैट को मारने के लिए, लेकिन मेरी वाइफ़ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया कि नहीं ये क्या कर रहे हो, एक बार तो तुम मार चुके हो और अब क्यों इस जानवर को मार रहे हो। तो मैं इतने ज़्यादा गुस्से में था कि मैंने बिल्ली को छोड़कर अपनी वाइफ़ को ही मार दिया और मेरी वाइफ़ मर गई। उसके बाद मैंने उस कैट को पूरे घर में बहुत बहुत ढूंढा, लेकिन वो कैट मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपनी वाइफ़ की लाश का क्या करूं। तो जो हमारे घर के जो नीचे एक अंडरग्राउंड एक रूम सा बना हुआ था, मैं वहाँ पर उस लाश को लेकर गया
और वहाँ की जो दीवारें थी वो बहुत ज़्यादा खोखली टाइप थी। तो मैंने क्या करा, अपनी वाइफ़ की डेड बॉडी को ईंटें निकाल कर और अपनी वाइफ़ की डेड बॉडी को अंदर बंद कर और दोबारा से ईंटें लगा दी। कुछ टाइम तक तो सब सही चला, लेकिन फिर सब लोग मेरी वाइफ़ के बारे में मुझसे पूछने लगे कि वो कहाँ है। तो मतलब उन लोगों को तो मैं समझा देता था कि वो कहीं गई हुई है, या मतलब वो घर में ही है, कुछ काम कर रही है, बीमार है, ऐसे करके मैं कुछ भी बोल देता था। लेकिन एक दिन मेरे घर में पुलिस आ गई और पुलिस ने मेरे पूरे घर की तलाशी ली और मेरी वाइफ़ उनको कहीं नहीं मिली, और मुझे भी पता था कि उनको मेरी वाइफ़ कहीं पे भी नहीं मिलेगी। फिर जब पुलिस जाने लगी तो पता नहीं क्या अपने आप ही, पता नहीं किसी ने मेरे से बुलवाया या क्या हुआ, तो मेरे मुँह से अपने आप ही निकल गया कि आपने मेरे घर के अंडर में तो चेक ही नहीं किया है, जो अंडरग्राउंड जो मेरा घर बना है वहाँ पे भी तो चेक कर लो, वहाँ की दीवारों में शायद कुछ आपको मिल सकता है। मतलब मैं ये बोलना नहीं चाहता था, बट फिर भी मेरे मुँह से ये निकला। लेकिन पुलिस काफ़ी देर तक मुझे देखती रही कि मतलब ये क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे की शक्ल देखी। फिर वो मेरे मकान के अंडर में गए और उन्होंने देखा और उनको मेरी वाइफ़ की लाश मिल गई, जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो मैंने देखा कि वो जो कैट है जिसको मैं ढूँढ रहा था इतने टाइम से, वो मेरी वाइफ़ के सर पर बैठी हुई है और वो मुझसे चीख-चीख के बोल रही है कि मेरा बदला पूरा हो गया। मतलब वो जैसे कि मेरे से बदला लेने ही आई थी। तो यहीं पे ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माय वॉइस। थैंक यू टू ऑल।